मेरा जहां तक मानना है, जो न्यूज मिल रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा आज आई थिंक हमारे माइकल विलियम का भी एक मतलब स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार ओ कनेक्ट पे होने की तैयारी चल रही है। ओके, और आई थिंक ये फ्राइडे तक हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी और गुड न्यूज है। दूसरी दोस्तों, माइंड ब्लोइंग न्यूज, आपने सुबह देखा होगा हर एक ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस फोटोज आपने देखे होंगे। ऑन पैसिव स्टेशन, यस, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। एक मेट्रो स्टेशन जिसका नामकरण ऑन पैसिव के नाम पे कर दिया गया। हालांकि इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, बट जो हमने वीडियोस देखे, जो फोटोज देखे, वो झूठ नहीं बोल सकती। वो कहीं कहीं इशारा कर रहा है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर हो, और बहुत आप उन हजारों करोड़ों में लकी पर्सन हो। हम 14,30,000 29,000 लोग बहुत ही प्राउड मोमेंट मतलब महसूस कर रहे हैं। बहुत लोगों के अभी भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, जब हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं जाग पा रहे। अब लाखों रुपए लेके बोलते हैं कि हमें आईडी दिलवा दीजिए, आईडी दिलवा दीजिए, बट उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, और दूसरा दरवाजा जो कि सीधा कस्टमर के थ्रू आता है, वो उनके लिए रास्ता है। तो ये वाकई में हमने कोशिश की थी। कुछ लोग ज्वाइन भी किए थे, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग जो मतलब वो बोलते हैं ना, गलत भावनाओं में बह गए, या कई दूसरी कंपनियों में धोखा खाने की वजह से, या उनका सेंस ऑफ व्यू जो बोलते हैं ना, वो उन्होंने स्टडी नहीं किया, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। ये भी एक दुखद घटना है। तो आज सभी को आप हमारी फैमिली के बीच में देख के बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुशी हो रही है। तो ये नामकरण अगर हम कहें तो नामकरण जो हो रहा है, तो अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसी का होता है। अगर कोई नाम हो ही नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट, और वो भी दुबई की गवर्नमेंट जहां पर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, और उन्होंने उस चीज को नोटिफाई किया है कि एक स्टेशन को जो हमारी कंपनी के नाम से, ऑन पैसिव स्टेशन के नाम से है, इट मीन्स के पूरे वर्ल्ड में जो लोग वहां पर जा रहे हैं, पहले तो हमारी वहां पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को देखते थे, अब वो मेट्रो स्टेशन को भी देख रहे हैं, तो लोगों को 100% फेथ आ रहा है कि ये कोई फेक कंपनी नहीं है, बिल्कुल लीगल कंपनी, जिसको सऊदी की गवर्नमेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया है। तो ये गर्व की बात है हमारे सबके लिए, जितने भी फाउंडर्स हम हैं। तो इसीलिए अब इस स्टेज पे, जब आज के ट्यूसडे को ये डिक्लेयर होता था कि हमारा ट्यूसडे को कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, लेकिन आज नहीं हुआ। उसका भी रीजन है, कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि जितनी जानकारी वो देना चाहते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, हो सकता है वो अभी पूरी तरीके से नहीं बनी, और वो डिटेल जो किसी भी टाइम अगर पूरी होंगी तो कभी भी, कल भी, परसों भी, इस वीक में किसी न किसी दिन वो वेबिनार हमारे यहाँ पे सामने होगा, और हम लोग उसमें जो भी गुड न्यूज कॉर्पोरेशन की तरफ से होंगी अच्छी ही होंगी, सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें एंगेज रहना है और अपना फोकस रखना है, अपने आप को फोकस करके रखना है जिस भी काम में हम जाते हैं। जब तक अगर वहां हम उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे तो हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। ये चाहे आप किसी प्रोफेशन की बात ले लो, किसी बिजनेस की बात ले लो, या घर की बात ले लो। घर में भी आपको जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सबसे पहले आप वहां पर ही उनको फोकस करते हो, तब जाकर आप डेली की रूटीन को अपने सेट कर सकते हो। और ऑन पैसिव में अगर हम हैं तो ऑन पैसिव को भी हमें फोकस देना पड़ेगा। अब हम इसको फोकस करके काम करेंगे, प्रायोरिटी पे नंबर 1 रखेंगे, तो तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और हर एक फाउंडर का यही फर्ज है कि कंपनी को जाने और अपने आप को जाने। मैं तो ये कहता हूं कि पहले अपने आप को जाने कि हम कहाँ पर हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले हमने जो अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, तो उसमें कितना सक्सेसफुल हम हुए हैं, कितनी सक्सेस हमें मिली है। अगर उसी तरीके से काम करते जाएंगे तो अगले 5 साल 10 साल में कहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बरक्स, उसके अपोजिट आप ऑन पैसिव को फोकस करके देखते हैं, तो ऑन पैसिव के लॉन्च होने के 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जो नक्शा लाइफ का होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये सबको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्या आप ऑन पैसिव को जानना जरूरी है या नहीं? क्या ऑन पैसिव के मिशन को जानना जरूरी है? क्या ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को जानना जरूरी है? क्या इसके आगे जो कस्टमर्स आपके साथ जो जुड़ने वाले हैं, क्या उनके लिए कुछ करना है, तो वो कैसे करना है वो जानना जरूरी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आपको डेली बेस पे इनके साथ आप लगे रहोगे
तो 100% है, यहाँ मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ ऑटोमेशन पे सब कुछ होने जा रहा है। बट फिर भी एज फाउंडर्स, अगर हम कंपनी के फाउंडर्स हैं, टॉप पे हम हैं, जैसे हमारे सीईओ कहते हैं कि सीईओ ऑन द टॉप, तो ये 14 लाख का जो दरवाजा था वो 14 लाख के ऊपर जो जितने भी हम फाउंडर आए, तो उसके बाद वो बंद हो चुका है। तो अब इसके बाद दूसरा दरवाजा, जैसे अभी संपर्क जी ने कहा, दूसरा दरवाजा खुला हुआ है, वो यूजर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए होगा। उनको ये पोजीशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं वो टॉप पे हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया है जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को, हमारे इंटरनेट को यूज करने वाली है, तो वो हमारे बाद आने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर मिली है, जो स्पेस हमें यहाँ पे मिली है कंपनी में, ये बहुत ही प्राइज्ड है। इसकी हमें वैल्यू करनी है और अपनी वैल्यू को बढ़ाना है इसके साथ साथ में। तो बहुत अच्छा जो ये टाइम आ रहा आने वाले टाइम में, तो जितना भी आप अपडेट हो सकते हैं होते रहें और जानकारी लेते रहें, और जो जानकारी ली है वो आगे शेयर भी करते रहें, ताकि हर एक फाउंडर जो अभी तक इसके साथ नहीं जुड़ा वो भी इसमें जुड़े और अपने मिशन को समझे, अपनी लाइफ को समझे, और यहाँ पर जो पूरी दुनिया में जो माहौल बनने जा रहा है उसमें अपने आप जो कंट्रीब्यूशन देना चाहता है वो साथ में होके दे। जब से हम ऑनपेस्यू में ज्वाइन हुए हैं तब से एक्साइटमेंट है। यस, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है, और जब आप ये सोचते हो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है तो मैटर नहीं करता है कि आपके दिन कितने लग रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। और ऑनपेस्यू के सीईओ, ऑनपेस्यू के टेक जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे मिस्टर एस मुफारिस सर सीईओ हो, चाहे कू हो हमारे मोहम्मद कमाल सर हो, इन सब ने हमारी फ्यूचर की गारंटी ले रखी है कि यस, हम आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। और यकीनन वो दिन अब दूर नहीं है जब हम फाइनेंशियली फ्री होने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्री होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग आज की डेट में ये सोचते हैं यस मुझे अभी जल्दी से लॉन्च हो जाए पैकेज, जैसे ही ओ कनेक्ट आए, पैकेज आए वगैरह वगैरह, और हम सब एक अच्छी इनकम ले सकें, बहुत अच्छी सोच है। नॉर्मली फाउंडर्स यही सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप किस चीज के साथ में हो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको ऑफिशियली अभी नहीं अनाउंस करूंगा, क्योंकि जब तक कि मेरे हिसाब से ये ऑफिशियली न्यूज नहीं आती है कि ऑनपेस्यू का हिल स्टेशन और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम सबको मालूम है एक्चुअल में है भी, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो हमें खुश होना चाहिए कि ऑनपेस्यू का एक मेट्रो स्टेशन उसके नाम से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चीजें रियल हैं। फीफा में एडवर्टीजमेंट ये एक रियल चीजें दर्शाती हैं कि फीफा दुनिया का सबसे बड़ा गेम माना जाता है। आप समझो कि फीफा को इंडिया में चाहने वाले नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जिंदगी में ऐसा, मैं अपने दोस्त से, कतर में था, मैं अपने दोस्त से बात किया कि फीफा को आप मतलब किस नजरिए से देखते हो। बोलते फीफा हमारे लिए एक त्योहार की तरह है जो 5 साल में एक बार आता है, और 5 साल के बाद अगर कोई त्योहार आता है तो वो कितने एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है आप सोचो। तो वो फीफा जैसी बड़ी दिग्गज खेल में उसकी मार्केटिंग होना, वो भी बीएन स्पोर्ट्स इतनी बड़ा वहां पे स्पोर्ट का चैनल है। अब बहुत सारे गल्फ कंट्री को वो कवर करता है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को वो कवर करता है। वहां पे अपनी एड दिखना, ये हम सब में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, हम सब में नहीं होता है। एक बोलते हैं भरोसा, हम सब में ये चीजें नहीं होती हैं। एक्चुअली जब आप एक बुर्ज खलीफा पे जब आप आते हो, जब हम लोगों ने मार्च के महीने में जब एस का वेबिनार था, और दुर्भाग्यवश उस टाइम पर भी मैं बाहर था, एस का वेबिनार मैं सही से नहीं सुन रहा था, मैं ऑन द वे था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुर्ज खलीफा का वो जैसे ही दिखाया ना, तो अपने अंदर एक ऐसा लगा कि यस, अपन ने कुछ अच्छा कर दिखाया है अपनी लाइफ में। अपने ने जो हम लोगों ने सोचा है ना, वो सब बहुत बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे ये ट्रस्ट एक बिल्ड होता गया, और ऑनपेस्यू में बहुत सारे खट्टे मीठे चीजें होती चली गई। तो ये सब होने के बावजूद ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब एक बलून को हम जब एक बहुत बड़ा करके उसको फुला देते हैं, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, उसमें एयर भर देते हैं, गैस भर देते हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बलून को फोड़ना चाहते हैं, आपके विश्वास को ठोकर मारना चाहते हैं। तो बहुत सारे विश्वास में से बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे विश्वास में से बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी फैमिली में इन्वॉल्व है। हालांकि फैमिली आपके भले के लिए सोचती है, लेकिन एक्चुअल में जिस चीज में आप काम कर रहे हो, जिस चीज में आप समय दे रहे हो, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक वो इंसान
जो उसके प्रति बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता हो, और एक इंसान वो जो पिछले 2-2.5 साल से उसके प्रति नॉलेज रख रहा हो, एक वो इंसान। तो आप सोचो कि एक वो इंसान जो बिल्कुल भी, उसकी एज ज्यादा है, उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है लाइफ के, लेकिन वो इस चीज में जीरो है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हम अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए, कहीं हमने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर ली, कहीं हमने ऑन पैसिव के साथ टाइम बर्बाद तो नहीं कर दिया। तो ये जो लोग होते हैं, ये हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिराते हैं। चाहे वो यूट्यूब पर कोई वीडियो मैं देखता हूं, मैं अपना संपत जी व्हाट्सएप जो ओपन करता हूं, आपको भी आते होंगे और मुझे भी आते हैं, एक वीडियो आता है बड़ा, जो मैंने कभी मतलब देखना चाहा ही नहीं उसको। अभी भी समझ जाओ, अभी वक्त है, ऑन पैसिव में टाइम बर्बाद करो, है ना, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सुनील फॉल है ना, ये आईएएस ऑफिसर है, ये डीसीपी है, ये वकील है सुप्रीम कोर्ट, अरे दुनिया भर की बात है, मतलब ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। तो मेरी उनसे एक विनती है कि जब आप एक्चुअल में वही चीज ढूंढोगे यूट्यूब पे जाकर के, तो आपको वही चीज मिलेगी। लोग एक बंदा मेरे से बोला कि कैब भाई ये देखो, जो है ना, ये क्या बोलते हैं, एस मुफारे सर ने जो है ना 150 करोड़ रुपए दे रखे हैं। किसको? एस मुफारे सर ने 150 करोड़ रुपए दे रखे हैं। किसको? भारत सरकार को, कंपनी रन करने की। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, अगर 150 करोड़ रुपए अगर हम लोगों को दे देता ना, वो एस मुफारे सर हम लोगों को दे देते ना, तो हम लोग कहां से कहां पहुंचा देते। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है, मतलब कुछ ना कुछ बात तो है, अब तो और मन से करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से जिस चीज के बारे में, जो चीज खोजते हो, जो चीज ढूंढते हो, एक्चुअल में वही पाते हो। आप वेबिनार में क्या देखने आ रहे हो? कैफ की शक्ल देखने आ रहे हो, कैफ की शक्ल मिलेगी आपको। संपत जी की शक्ल देखने आ रहे हो, वो भी मिलेगी। लेकिन आपको ढूंढना क्या है? अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव इंपैक्ट आप तभी डाल पाओगे जब आपको हर चीज पॉजिटिव नजरिए से आप देखोगे। तो वो चीजें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत दूर जा चुके हैं, इन सब से बहुत दूर है कि ये अभी क्या होगा, है ना, ये पैकेज कब आएगा, ये ओ कनेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग फाउंडर बने पड़े हैं, उसके साथ में हमारा भी नाम पड़ा हुआ है, तब भी जाकर के हम ये आपस में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में आप अपने समय के साथ में खिलवाड़ कर, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं हर बार एक नए टॉपिक पे बोलने की कोशिश करता हूं कि जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे, तब तक कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती। समझना बहुत जरूरी है। आप ये समझें कि मेरी एज कितनी है, 22-23 साल है, जो कुछ भी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, कुलवंत सर है 50+ है। वाई, क्यों बैठे हुए? इन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ करना था कर चुके हैं। ये इन्होंने बीएसएनएल की जॉब करी, अच्छी पैसे कमाए, अपने बच्चों को सेटलमेंट किया। इनको क्या करने की जरूरत है? करने की जरूरत किसको है? कैफ को है। संपत जी हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। डॉक्टर साहब है, इन्होंने एक ऐसे लेवल से नीचे आए हैं, बहुत कुछ किया। वाई, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये अपनी पूरी जिंदगी काम करने की वजह से अपनी लाइफ से उतनी ज्यादा संतुष्टि इन्हें हासिल ही नहीं हुई। हर एक बड़े से बड़ा इंसान आप ले लो, आईएएस ऑफिसर को ले लो, आप एक बहुत से बहुत बड़े लेवल का ले लो, जो बहुत अच्छे से लेवल में काम करता हो, उससे लाइफ के एक बिल्कुल एंड मोमेंट में पूछो जाकर के आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, उसके कोई ना कोई जरूर होंगे, भाई मैं ये चाहता हूँ। और आज की डेट में हम यही चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि इनकम आएगी, ये होगा, हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे। नहीं खत्म। ये मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले लो। आज 6:30 पे बात बोली है और पैकेज आना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या निगेटिव वीडियो बनना बंद हो जाएंगे? नहीं बंद होंगे, हो ही नहीं सकता। अगर जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पे निगेटिविटी ना हो, जहां पे भगवान के मानने वाले हैं वहां पे नास्तिक ना हो, तो भगवान के मानने वाले में और नास्तिक में फर्क क्या रह गया? समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको लाइफ टाइम झेलनी है। और ये चीजें आज नहीं है, आज तो थोड़ा सा सता रही हैं,
आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास कुछ आया नहीं है, आपको दर्द नहीं हो रहा। जब उस टाइम पे होगा 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तब तो बहुत दर्द होगा, अरे हे भगवान क्या करूं इन लोगों का। तब जाकर के लगेगी अरे थोड़ा सा सीख लेता ना, थोड़ा सा मैनेज करना हो जाता। पैसा आने के बावजूद भी ये चीजें होंगी, तब भी एक डर आपके अंदर होगा। डर अशिक्षित में उनको नहीं बोल रहा हूं जो किताब पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनको नहीं बोल रहा। अशिक्षित उनको बोल रहा हूं जो एक्चुअल में वेबिनार में होने के बावजूद भी वो चीजों को समझते नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपनी लाइफ को जब बदलना चाहते हैं तो वो चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। जब आप उन नई चीजों को सीखोगे नहीं, तब तक कि आप अपने जीवन में उन नए लोगों को ऐड नहीं करोगे, और जब नए लोग ऐड नहीं होंगे तो आप उनसे नए एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे, है ना। बहुत सारे लोग 50 साल के होने के बावजूद भी वो 20 साल के होते हैं, और बहुत सारे लोग 20 साल के होने के बावजूद भी 50 साल के हो जाते हैं। ये चीजें आप अपनी लाइफ में कब ऐड होती हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करने से घबराते हैं। अभी मैं ट्रेन से सफर करके आ रहा हूँ, एक 45 साल के एक बुजुर्ग थे, 45-50 साल हो, मैं एज नहीं मालूम है, उनको बहुत डर लग रहा ट्रेन से, बहुत डर। ये डर बताता हूँ क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की नहीं, ट्रेन में कभी सफर ही नहीं किया, जानते हो। उन्हें इसलिए डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन हो जाए, और थोड़ा सा डर रहते हैं। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो डर रहे हैं। मैं पूछा चाचा जी आप डर क्यों रहे हैं, बोला कि मेरी 50 साल जो भी है जिन्होंने बताई 48 की, जब से मैंने आज तक कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फर्स्ट टाइम है ना, तो पहली बार में आपको डर लगता ही है। भले ही आप नहाने जब एक बच्चा है ना, फर्स्ट टाइम उस पानी डाला जाता है ना, वो ऐसा करता है, मुझ पे कुछ नई चीज है, तो हमने लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लगाया, तो थोड़ा सा डरना अच्छी बात है। लेकिन वो डर को हम कैसे मार सकते हैं, अगर उन चाचा को मैंने बताया कि मैं 22 साल का हो गया हूं, मैं 23 साल का हो गया हूं, मैंने बहुत बार ट्रेन में सफर किया, कुछ नहीं होता है, तो उनके मन से डर चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ में खुद के एक्सपीरियंस को मिक्स किया है, तब जाकर के उनका डर खत्म हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लीडर आपको बोलते हैं कि ऐसा है कि कॉन्पेसिव कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, एक आईटी कंपनी है, एक रिवोल्यूशन है, फ्यूचर का इंटरनेट है, बहुत अच्छा रन करेगी, आपकी फ्यूचर की गारंटी है, आपकी जनरेशन की गारंटी है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीजें बताते हैं। वो बताने के बावजूद भी आप उन सब चीजों को एनी हाउ, चलो इन सब चीजों में टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये चीजें एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ी हैं। और एक चीज मैं संपत जी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि एक सेशन मैं लेना चाहता हूँ, उसमें कोई पीडीएफ नहीं होगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, और बहुत सारी कंपनी जो आज मार्केट में है वो उनमें मार्केटिंग का क्या रोल है, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो हमारा जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो फॉग हो, चाहे वो पेटीएम हो, जितनी भी कंपनीज हैं इनमें मार्केटिंग का रोल क्या रहता है, और मार्केटिंग से एक ब्रांड बिल्ड कैसे होता है, इसको लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला हूं। तो वो सेशन आप जरूर मिस नहीं करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद के हिसाब से उसमें रिसर्च किया है, एक बार शायद मैंने इसको सेशन लिया था, लेकिन उसको अपग्रेड करके मैं उसको ला रहा हूं। तो प्लीज आप सभी लोग सुने। तो ओवर टू यू होस्ट जो भी हैं, इस सेशन पे थोड़ा सा विचार करें। थैंक यू सो मच।